जरूरी ठिकाने जहां पर आपको छिपना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है इस मॉक ड्रिल में। जैसा कि छिपाने की, माफ कीजिए, कौन कौन से वो ठिकाने जिनको छिपाना होता है किसी भी देश को, युद्ध वाले, वॉर वाली कंट्री को, तो पावर प्लांट, वाटर सप्लाई प्लांट, अस्पताल, ये जो इमारतें हैं इनको बचा कर रखना होता है ताकि दुश्मन जान माल का ज्यादा नुकसान करने की कोशिश से बड़ा उनकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को नेस्तनाबूद किया जाए ताकि जो एक तरीके से कहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर सके। इसमें देखिए कैमोफ्लेज तकनीक का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाएगा। आपको बता दूं कि कैमोफ्लेज तकनीक का सीधा मतलब होता है छलावा, दुश्मन को गुमराह करना। और वो कैसे किया जाता है? उदाहरण के तौर पर इमारतों को रंग रोगन या उसे आसपास के इलाके के हिसाब से ढाल दिया जाता है। जैसे कोई जंगल में अगर घर है तो उस इमारत को इस तरीके से ढाला जाता है कि वो जंगल ही दिखे, जिससे दुश्मन गुमराह हो जाए। इसके बाद जो चीजें हैं उसके बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। सर जरा ये समझाइए कि ये जो तरीका है दुश्मनों को छलने का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए इस ड्रिल में क्या होगा और क्या तैयारियां होती हैं? क्या आम लोग भी उससे जुड़े हुए हैं और जुड़कर उसमें मदद करते हैं? देखिए, जहां तक कैमोफ्लेज है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो काम सरकार करेगी। बिल्डिंग्स जो हैं उनको जो उनका बैकग्राउंड कलर है वैसे कर दिया जाता है। बिल्डिंग्स की जो बॉर्डर है उसको, बॉर्डर को सीधी लाइनों को ब्रेक कर दिया जाता है। आजकल कैमोफ्लेज नेट्स आ गई हैं, इन नेट्स को ऊपर डाल दिया जाता है। ये नेट्स दो तरह की होती हैं, एक तो कपड़े की या जूट की बनी होती हैं, आजकल सिंथेटिक नेट्स भी आने लगे हैं। लेकिन क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि जब आप बेसमेंट में जाओ तो दो चीजों का ख्याल जरूर रखना। एक, कोशिश करके ऐसा बेसमेंट ढूंढो कि उसमें दो बाहर जाने के रास्ते हों, ताकि अगर दुश्मन के बॉम्ब से एक बाहर जाने का रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता है तो दूसरे बाहर जाने का रास्ता इस्तेमाल करके आप बाहर जा सकें। एक और चीज जो है, आजकल मोबाइल बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको वहां काफी देर तक रहना पड़े, अगर दुश्मन ने वहां डैमेज कर दिया है तो हो सकता है आप बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि जमीन बाहर जाने के रास्ते पर पत्थर, मिट्टी, रोड़े पड़े हैं। तो आपके पास मोबाइल चार्जर, बैटरी बैंक और सेल्स, छोटे पेंसिल सेल्स होने चाहिए। मैं सभी टीनेजर्स और बच्चों को याद दिलाना चाहता हूं, बेटा छोटे छोटे टॉर्च होते हैं, इन छोटे छोटे टॉर्च को आप लीजिए, दो एक्स्ट्रा पेंसिल सेल्स रखिए। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को चोट लगे तो घबराना नहीं है, आप मैसेज दो। अगर किसी को चोट लगी है तो ब्लीडिंग जहां से हो रही है आप थंब से रोक लो, हाथ से रोक लो। इतने फर्स्ट एड से ही आपके मम्मी, डैडी, भाई, बहन बहुत अच्छी काफी बात सेफ हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो एक डिपार्टमेंट है जो एक्टिव होता है वो सर वो डिपार्टमेंट है जहां पर आपका लंबा तजुर्बा रहा है। ये कैसे आम लोगों तक पहुंचता है और आम लोग कैसे उन तक पहुंचते हैं ऐसे हालात? फर्स्ट एड जो है जी, फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि हर एक सदस्य को मालूम होना चाहिए कि अगर ये होगा तो मैंने कैसे अपने आप को बचाना है। सेम यार, फर्स्ट एड लोगों को तो मेरा ख्याल इसकी भी जानकारी नहीं है कि अगर आग लगती है बिजली से उस पर पानी नहीं डाला जाए। ये एक बहुत जरूरी चीज है हर एक इंसान को पता होने के लिए। एक और चीज है, जब भी हम जाते हैं और रेस्क्यू के लिए या किसी और चीज के लिए या रेफ्यूज लेने के लिए, तो हमें बूढ़े और बच्चे, ये दो कैटेगरी जो हैं इसका बेहद ध्यान रखना है। अगर हम ये ना ध्यान रख पाए तो हम बहुत मुश्किल में पड़ेंगे जी। क्योंकि हम बूढ़ों की रिक्वायरमेंट उनकी मेडिकेशन होती है। ठीक बात। हम खाने पे, पानी पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी जो बेसिक दवाइयां हैं वो बहुत उनके लिए आपको तैयारी करके रखनी है। ये एक बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं मैम। लेकिन सर, एक सिविल डिफेंस का एक जिक्र अभी बीच में आया कि जो वॉरियर होते हैं सिविल डिफेंस के लिए जिनको तैयार किया जाता है, उनकी भूमिका क्या होती है? सर, सिविल डिफेंस जो वॉरियर है हमारे, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं आरडब्ल्यूज को मिलके, जो लोकल बॉडीज है वहाँ पे, स्कूल्स हैं, जो हमारे एनएसएस के व्यक्ति हैं वहाँ पे, और आपदा वाले व्यक्ति हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपने अपने मोहल्ले में किस ढंग से उन लोगों को गाइड करना है जी। कि तो इसके लिए कुल मिलाकर एक टीम होती है जो आपकी मदद करती रहती है। स्टेप नंबर 4 क्या है, जरा वो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 में सेफ जोन तक पहुंचाने की मॉक ड्रिल के बारे में, मतलब मॉक ड्रिल किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी।
और इसमें खतरे वाले इलाके से सुरक्षित जगहों तक ले जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्टेप में सड़क, पुल जैसे निकासी मार्गों की जांच करना भी शामिल है। शेल्टर, कैंप जैसे जगहों की उपलब्धता और क्षमता का पता करना होता है। बुजुर्ग, बच्चे, विकलांग महिलाओं के लिए आपातकालीन व्यवस्था करना, साथ ही जान माल का कम से कम नुकसान हो, इसकी भी तैयारी की जाती है। तो ये जो स्टेप नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुश्मन पुल्स को अटैक करते हैं, यानी कि जो जोड़ने वाले रास्ते होते हैं उनको अटैक करते हैं। दुश्मन सड़क को अटैक करते हैं। दुश्मन उन ठिकानों को अटैक करते हैं जो शेल्टर के तौर पर बनाए जाते हैं। अगर मैं सर गलत नहीं कह रहा हूं, और ये स्टेप नंबर 4 है, तो इसमें मॉक ड्रिल में क्या होगा और कैसे ये आम लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा सर। मॉक एक्सरसाइज जब भी करते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, थोड़ा सा है, मैं एनडीएमए में था 10 साल तक जी। और ये आज वैसे पेपर में भी आया है, मॉक ड्रिल और मॉक एक्सरसाइज में फर्क क्या है ये पता होना चाहिए हमें। जो कल कर रहे हैं वो मॉक एक्सरसाइज है, ओके, पर ड्रिल नहीं है। ड्रिल क्या होती है कि सिर्फ फायर वालों की ड्रिल करा देनी है, या चाहे वो मतलब सायरन के अंदर क्या क्या करना वो आ जाता है, या मेडिकल के होता है वो ड्रिल्स हैं। पर ओवरऑल जब भी करेंगे कोऑर्डिनेटेड करके वो एक्सरसाइज होगा। सारे डिपार्टमेंट जिसमें इन्वॉल्व होंगे वो एक्सरसाइज पूरी तरीके से जी। तो कल जो हो रही है वो एक्सरसाइज हो रही है, हाँ। जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जा रहा है। और इसी तरह आपने बोला ना 244 से क्यों, इंडिया के अंदर तो 700 के करीब में है, पर 244 इसीलिए है कि इतना उसका रेंज हो सकता है, रेंज का उसको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, हाँ। उसीलिए उनको ही चुना गया है कि आप अपने एक्सरसाइज करें। ठीक, इसके अलावा हाँ, आप कम टू द पॉइंट सर। आप ये क्वेश्चन जो कहेंगे कि उनके पास मिसाइल तो 450 वाल भी हैं, उसके मिसाइल तो ज्यादा भी हैं करने के लिए, तो उनके लिए पुल, इमारत और जिन जगहों के लिए लोगों को ट्रेन किया जाएगा, तैयार किया जाएगा कि कैसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना है और वो ठिकाने सुरक्षित है कि नहीं है, वो पॉइंट सर। जो भी सुरक्षित जो पहले वो पहले से ही नॉमिनेट किए जा सकते हैं, कौन कौन पहचान हो, पहले से पहचाने जाते हैं कि कौन कौन से एरिया के अंदर जो है उसको उनको लेके जाना है के लिए। और वो लेके नहीं जाते, वो साथ के साथ के अंदर पहले इन्फॉर्म भी किया जाता है, क्योंकि हर एक जगह पर हर एक आदमी पहुंच सकते हैं रेस्क्यू वगैरह, जहां पर भी एबल बॉडीज वगैरह हैं लोग, और वो अपने आप ही उनको बताया जाता है कि आपने उस स्कूल के उस बिल्डिंग के अंदर जाना है, वहां पर वो सेफ बिल्डिंग है, आपने उस गुरुद्वारे के अंदर जाना, वहां बेसमेंट है, आपने वो नजदीक जो है डीएमआरसी का वो जो है ना टनल वगैरह उसके अंदर जब जाना है, तो उनको पता है कि वहां पर पहुंच जाना रखेंगे, जो अपने आप ही वहां पर पहुंच जाए। मुझे याद आता है, मैं लवीव में था, जो यूक्रेन का एक स्टेट है, हम जैसे जिला कहते हैं, तो वहां पर अचानक से अटैक हुआ और सायरन इसी तरीके से बजे। हम लोग एक रेलवे स्टेशन पर बाहर खड़े थे, क्योंकि हम लोग दूसरे शहर से उस शहर में पहुंचे हुए थे, तो हम लोगों को तुरंत उस रेलवे स्टेशन के, हालांकि देखिए जबकि वो टारगेटेड रेलवे स्टेशन था, लेकिन हमको उसके बेसमेंट में लगभग 1 घंटे तक रखा गया, हमको टनल में रखा गया और हमको बाहर नहीं आने दिया गया। सो इसका ध्यान आपको भी रखना है, क्योंकि हम वो कंट्री नहीं है जो हर वक्त वॉर के लिए प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन हमको अब तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा दुश्मन आतंकिस्तान है, आतंक परस्त है, और वो आतंकियों के साथ खड़े होने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको तैयार रहना है, हमारे जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसका ध्यान रखना है। जी सर, मैंने एक बार सर कंप्लीट कर ले, फिर उसको। अच्छा। जी सर। अच्छा, ये मैं जो है हम क्यों करते हैं कि बचना ये चाहिए, हमें अपने ज्यादा से ज्यादा लाइफ अपना सेव करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंजरी कम करने जाते हैं, इससे जो है पाकिस्तान का जो है मनोबल टूटेगा, हमारा ऊपर चढ़ेगा। हाँ, ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। आप कुछ ऐड ऑन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, क्राउड मैनेजमेंट बहुत एक समस्या होगी, ठीक है। तो जब तक पता न हो कि हमने इतने लोगों ने उधर जाना है, इतने लोगों ने उधर जाना है, हाँ। तो भीड़ भड़के में तो वैसे ही मरे जाएंगे। तो वो तो मॉक ड्रिल में या मॉक एक्सरसाइज में क्लियर हो बिल्कुल। हाँ। तो ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। ये जो मॉक एक्सरसाइज है, इसमें आपके इलाके में अगर ये हो रहा है, तो प्रशासन की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, उसको आप जरूर ध्यान से देखें। जैसे कि आप फ्लाइट में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, और वहां पर एयर होस्टेस आपको बताते हैं कि जब हम फ्लाई कर रहे होंगे उस वक्त आपात स्थिति होगी, तो आपको क्या करना है, बिना आपात स्थिति के क्या करना है, तो बहुत ध्यान से आप सुनते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी जो निर्देश और आपको कहा जाएगा, जो बातें कही जाएंगी, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब आखिरी